Hello guys, myself R.K. Gupta from Sardar Singh Convent Inter College, English lecturer. Today I will start a good chapter, important chapter which contains special rules in conversion. First of all, before one day I read, I taught and you read also a rules about अफर्मेटिव इंटू निगेटिव, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के रूल्स आपने क्या थे पढ़े थे। अब उसी का दूसरा वीडियो है जिसमें कुछ स्पेशल रूल्स आपके काम करेंगे। स्पेशल रूल्स का मतलब क्या हो जाएगा कि बहुत सारे वर्ड ऐसे खाली क्या करना, पूरा चेंजेस नहीं करना होगा, उसमें क्या करना होगा, केवल और केवल उस वर्ड को ही क्या कर देना होगा, हटा देना होगा, और आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। अब देख उसी पर हम लोग बात करेंगे। जैसे आपको देखना होगा एक सेंटेंस लिखा हो, सेंटेंस के अंदर लिखा होता है आपका ऑलवेज, ईवर लिखा होगा, ऑफन लिखा होगा। अगर सेंटेंस के अंदर आपके पास क्या लिखा होता है, ऑलवेज लिखा होता है, ईवर लिखा होता है, ऑफन लिखा होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है पूरे सेंटेंस के अंदर, केवल और केवल जो ये शब्द लिखे हुए ऑलवेज, ईवर और ऑफन, इन शब्दों को क्या कर देंगे, केवल इनको चेंज कर देंगे। इनको जब चेंज करेंगे तो इनके स्थान पे क्या कर देंगे, इन शब्दों के स्थान पर हम लिख देंगे सीधे क्या, नेवर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, नेवर लिख देंगे, और आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, अपने आप निगेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार के स्पेशल रूल्स से तो इनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखना चाहेंगे। सबसे पहले लिखा हो आई शैल ईवर रिमेंबर यू, ये लिखा है सेंटेंस, मैं सदैव आपको याद रखूंगा, और आपसे कह दिया गया है कि इसको आपको क्या बना देना है, आपको निगेटिव बना देना है, क्योंकि जो 10th का और 9th का निगेटिव होता है और इंटर का है। देखो यहाँ पे पढ़ते हो आप कन्वर्जन, और जब इंटर या फर्स्ट ईयर में पहुंच जाओगे तो आप वहाँ पढ़ोगे ट्रांसफॉर्मेशन। कन्वर्जन का मतलब अफर्मेटिव से निगेटिव बना देंगे तो नाट लग जाएगा, बन जाएगा, लेकिन वहां जब आओगे आप फर्स्ट ईयर और इंटर में, वहां ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब रूप बदल जाए लेकिन भाव ना बदलने पाए, एसेंस ना बदले। अब वो टॉपिक पढ़ेंगे, वो थोड़ा यहाँ से हटके होता है, पहले इसको हम देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या मैंने बताया, आई लिखा जाएगा, शैल जहाँ पे लिखा है वहां पे लिख देंगे। फिर क्या मैंने बताया आपको, ऑलवेज, ईवर या ऑफन लिखा हो तो उसकी जगह पर हम क्या कर देते हैं, सीधे सीधे यहाँ पे क्या कर देंगे, हम नेवर कर देंगे। क्या हो जाएगा, नेवर। ठीक, फिर आगे जैसे लिखा था वैसे हम लिख देंगे। रिमेंबर है REMEMBER, स्पेलिंग मिस हो गई थी, उसको मैंने सही किया है। तो क्या हो जाएगा, नेवर रिमेंबर, REMEMBER, रिमेंबर यू। क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। मान लो इसमें देखो लिखा हो ही ऑफन टॉक्स विद हिज यंगर ब्रदर, ये देखो लिखा है, वह प्रायः अपने छोटे भाई से बातचीत किया करता था। आपको कुछ नहीं करना, मैंने बताया था आपको क्या, ऑलवेज, ईवर या ऑलवेज मिल जाए, ईवर मिल जाए, ऑफन मिल जाए तो क्या करते हैं, उसको सेंटेंस से क्या कर देते हैं, हम हटा देते हैं, और इसकी जगह पे क्या लिख देते हैं, नेवर लिख देते हैं। यहाँ पे ये देख रहे होंगे, ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा नेवर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही नेवर टॉक्स विद हिज यंगर ब्रदर, क्या हो जाएगा, यंगर ब्रदर। आप देख रहे होंगे, मैं 2 एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने इस बात को सिद्ध किया है, देखा। अब इसी का दूसरा रूल पे आ जाइए। अब दूसरे रूल होते हैं, देखो कभी कभी सेंटेंस के अंदर लिखा होता है वन, ठीक है, तो वन को हम क्या कर देंगे, नन, वन को क्या कर देंगे, नन कर देंगे, वन को नन करते हैं। एवरीबडी क्या लिखा हो, एवरीबडी लिखा हो, एवरीवन लिखा हो, एवरीबडी लिखा हो, एवरीवन लिखा हो, तो ठीक है। तो इनकी जगह पर हम क्या कर देंगे, देखो यहाँ पे लिखो लिखा है, वन की जगह पर नन लिखा जाता है, और जो यहाँ पे एवरीबडी या एवरीवन लिखा हुआ है तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, हम नन भी लिखा जाता है और नोबडी लिखा जाता है। नोबडी या नो वन छोड़ दीजिए आप, सीधे नन भी कह सकते, यहाँ पे नन या नोबडी कहा जाता है, इसे परिवर्तित कर लेंगे। कहने का मतलब क्या, मैंने वन लिखा है तो उसको निगेटिव बना दो, वन की जगह पर नन हो जाएगा।
एवरीबडी लिखा है, एवरीवन लिखा है, इसको निगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना है, इसके शब्द को ही बदल दीजिए। उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, नोबडी या नन। इसे वन की जगह पर क्या लिख देंगे हम, नन लिख देंगे। ये अपने आप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सिद्ध करके बताएंगे। यहाँ पे देखो लिखा है, सपोज दैट एवरीबडी नोज, एवरीबडी नोज सुभाष चंद्र बोस। प्रत्येक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस को जानता है और इसको क्या करना है, आपको निगेटिव बनाना है। तो मैंने बताया जहां एवरीबडी लिखा होगा उसकी जगह पर क्या लिख देंगे हम, आपको पता है यहाँ पे लिखा है एवरीबडी जो लिखा तो क्या हो जाएगा वहां पे, नोबडी या नन। क्लियर। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, क्या आप नन भी लिख सकते हो, यहाँ पे क्या भी लिखा जा सकता है, नोबडी। क्या लिखा जा सकता है, नोबडी। ठीक है भैया। फिर क्या कर देंगे, नोज सुभाष चंद्र बोस, ये पूरा का पूरा क्या कर देंगे हम, उतार देंगे। सुभाष चंद्र लिखा ये उतार देंगे, चंद्र लिखा ये उतार देंगे, बोस लिखा है तो ये उतार देंगे। इस प्रकार से आपका क्या हुआ, इस तरीके से कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं जो आपको समझ में। अभी मैं इसी वीडियो में आपको कुछ और रूल बताऊंगा ताकि विद्यार्थी प्रॉपरली समझ सकें। अब देखिए कुछ और रूल देखेंगे। इन रूल में देखो कभी कभी क्या आपके पास रखा होता है सम, क्या लिखा होगा, सम लिखा होगा। तो सम की जगह पर क्या लिख देंगे हम, नो। सेंटेंस के अंदर कहीं पे भी सम लिखा हुआ है और उसको निगेटिव बनाना है तो सम की जगह पर क्या लिख देंगे हम, नो लिख देंगे। क्लियर हुआ। अब देखो एग्जाम्पल के माध्यम से देखो लिखा हो, आई हैव सम न्यूज फॉर यू, ये देखो लिखा है और इसको क्या करना है हमको, निगेटिव बनाना है। तो इसमें कुछ नहीं करना, बड़ा इजी काम है। तो यहाँ पे क्या लगा सकते हो, आई हैव नो न्यूज फॉर यू। ये आपका क्या हो गया, ये अपने आप निगेटिव हो गया। एक तरीका ये, सम की जगह पे क्या लिखेंगे हम, नो लिखेंगे। सम की जगह पर क्या लिखेंगे हम, नो लिखेंगे। क्लियर। अब देखिए, अब इसी में देखिए अगला रूल देखो लिखा है, आपके पास लिखा होगा समथिंग। क्या लिखा होगा, समथिंग लिखा हुआ है। तो समथिंग को निगेटिव जब बनाना होगा तो समथिंग की जगह पर हम क्या लिखेंगे, समथिंग की जगह पर हम क्या लिख देंगे, नथिंग लिख दीजिए। बस जहां समथिंग लिखा हो वहां पे क्या कर दीजिए आप, नथिंग लिख दीजिए। आपका क्या हो जाएगा, अपने आप निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से ये लिखा जाए, he did something, आगे क्या हो जाएगा, yesterday। ठीक है। he did, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, फिर से देखेंगे। he did something wrong। ठीक है। आगे क्या कर देंगे हम, yesterday। ठीक। इसलिए लिखा यहाँ पे, आई डिड समथिंग रॉन्ग yesterday, मैंने कुछ कल गलत किया। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे समथिंग लिखा हुआ है तो समथिंग की जगह पे क्या कर देंगे हम, नथिंग कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डिड, उसके बाद क्या, आई डिड नथिंग रॉन्ग, उसके बाद क्या हो जाएगा, yesterday। देखो आप तो एक तरीके से आप देख रहे होगे, आपको क्या करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ उस शब्द को बदल करके ही क्या करना पड़ रहा है, निगेटिव बनाना पड़ रहा है। उसी तरीके से आप निगेटिव रेगुलरली क्या करेंगे, बनाते रहेंगे। और अभी और सारे रूल्स हैं। अभी मान लीजिए सपोज टेस्ट के अंदर आपको रूल्स बताया जाता है, रिमूव टू वाला रूल्स। आपका रिमूव टू वाला रूल होता है एक, इसको भी निगेटिव बनाने के लिए कभी कभी आ जाता है। हालांकि रिमूव टू वाला अगर देखा जाए रूल तो ग्रामर के रूल के अनुसार वो ट्रांसफॉर्मेशन है, निगेटिव नहीं है। लेकिन निगेटिव पूछा जाता है और वैसे ही बनता है तो वैसे ही बनाया जाएगा। देखो मैं समझा दूं, लिखा है जैसे यहाँ पे लिखा है, ही इज टू वीक, ही इज टू वीक। आगे क्या लिखा हो, टू वॉक।
और आपसे कह दिया जाए क्या बनाना है, आपको निगेटिव बनाना है, तो आपके पास भाई वो ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका ही है, तो उसी तरीके में क्या कर लेंगे हम, निगेटिव बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज, और जो ये टू लिखा होता है इस टू की जगह पर क्या लिखते हैं, सो। ये जो टू दिखाई पड़ा है एडवर्ब टू, उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे सो लिखा जाता है। फिर यहाँ पे जो वीक लिखा है हम वीक को उतार लेंगे, और जहाँ पर ये इन्फिनेटिव टू लिखा हुआ है इस इन्फिनेटिव टू की जगह पर क्या लगा देते हैं, डैट लगा देते हैं। मतलब एडवर्ब टू है उसकी जगह पर क्या लगा देंगे, सो, और जो इन्फिनेटिव टू है उसकी जगह पर क्या लगा देंगे, हम डैट लगा देंगे। जब डैट लगा दिया तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। तो कॉम्प्लेक्स में दो सेंटेंस होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लास, दूसरी सबऑर्डिनेट क्लास। तो ही जो है, ही के अनुसार सब्जेक्ट लाएंगे, तो ही। अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में दिया हुआ है तो कैन नॉट, प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, अगर पास्ट में दिया है तो कुड नॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाए, ही कैन नॉट, आगे क्या हो जाए, ही कैन नॉट वॉक। ये चीज समझ में आ गई होगी, उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे सेंटेंस मिल जाएंगे जिसमें एडवर्ब टू दिया हो, इन्फिनेटिव टू दिया हो, और उसको क्या करना हो, आपको निगेटिव बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, इस एडवर्ब टू के स्थान पर क्या लगा देंगे, हम सो लगा देंगे। जहां पे ये इन्फिनेटिव टू लिखा है वहां पे क्या लगा देंगे, डैट लगा देंगे। डैट लगा देंगे, जिसके बाद जो हमारा ये सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग तो यहाँ प्रोनाउन लाएंगे हम। प्रोनाउन लिखा था तो प्रोनाउन सब्जेक्ट होता तभी, नाउन होता तभी प्रोनाउन लाते। और यहाँ पे अगर प्रेजेंट में है तो यहाँ पे कैन नॉट लगाएंगे यहाँ पे, और अगर पास्ट में है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, कुड नॉट लगाएंगे। इसी प्रकार के और रूल्स हैं, मैं अभी इसी वीडियो में आपको बता रहा हूं। अब देखेंगे कुछ और भी रूल हैं। अब देखिए रूल नंबर 7, बहुत आसान रूल है। अगर सेंटेंस के अंदर आपको क्या लिखा हुआ है, एलोन लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है, ओनली लिखा हुआ है, एलोन या ओनली, तो इनकी जब निगेटिव बनाने बैठोगे तो सेंटेंस से क्या कर देता, एलोन या ओनली को हटा देंगे। क्या करेंगे, जो एलोन और ओनली वाले सेंटेंस होंगे उनकी निगेटिव बनानी होगी। तो क्या करेंगे, उस सेंटेंस के अंदर एलोन चाहे शुरुआत में रखा हो या बीच में रखा हो, ओनली शुरुआत में रखा हो या बीच में रखा, उसको क्या करेंगे, सेंटेंस से हम हटा देंगे, सेंटेंस से क्या कर देंगे, टोटली हटा देंगे। और इसकी जगह के ऊपर शुरुआत में क्या लिख देंगे हम, नन बट। क्या लिख देंगे हम, नन बट। सजीव अगर होगा तो क्या लिखेंगे, नन बट किसके साथ लिखा जाता है, सजीवों के साथ। किसके, सजीवों के साथ, ध्यान रखेंगे। और अभी क्या होता है, कभी एक होता है नथिंग बट। क्या होता है, नथिंग बट। नथिंग बट किसके साथ लिखेंगे हम, निर्जीवों के साथ। समझ गए, इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि यही आगे जब पढ़ोगे जाकर के पढ़ोगे सिंटैक्स उनमें काम आएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा होगा आपको। रूल्स के एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको क्लियर कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे लिखा हो ओनली गुड गाइज गेट्स गुड मार्क्स, ये लिखा हुआ है। केवल अच्छे लड़कों को ही अच्छे नंबर प्राप्त होते हैं, ये देखो लिखा हुआ है। कुछ नहीं करना, आपको निगेटिव बनाना, तो सेंटेंस में ओनली लिखा हो या अलोन लिखा हो तो उसको सेंटेंस से हटा देते हैं, चाहे वाक्य की शुरुआत में हो चाहे यहाँ बीच में रखा हो। डरने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसकी जगह पर क्या लगा देंगे अब यहाँ पे, नन बट। क्या लगाएंगे, नन बट। आगे क्या करते हैं, पूरा जोड़ देंगे, गुड गाइज गेट्स, आगे क्या हो जाएगा, गुड मार्क्स। ठीक है, बताओ भैया। अगर कोई वस्तु, अगर यहाँ पे क्या लिखो, कोई वस्तु रखी होती तो हम क्या कर देते, वो नथिंग कर देते। ठीक है भैया, ये चीज क्लियर हो रहा होगा। अब मैं दूसरा और मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और रूल आपका देखिए, ये कौन सा रूल हो गया, आपका 7 हो गया। ये रूल नंबर आपके पास कौन सा आया, 8 नंबर रूल्स आया। कौन सा नंबर आया, 8 नंबर। डरने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ईजी होते हैं। अब देखिए, देखो कभी सेंटेंस रखा होता है नो एज सून एज। क्या, एज सून एज, ये सेंटेंस एक होता है। और दूसरा एक इसी में इससे से रिलेटेड आता है, हार्डली और डॉट डॉट व्हेन। ठीक है, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं इनकी निगेटिव हम किसके द्वारा बनाते हैं, इनकी निगेटिव बनाते हैं हम नो सूनर डिड, नो सूनर डिड के द्वारा। समझ में आया।
एज सून एज या हार्डली डॉट डॉट व्हेन लिखा हुआ है, इसकी हम जब निगेटिव बनाएंगे तो किससे बनेगा हमारा, नो सूनर डिड, फिर डॉट डॉट लगा करके जो है दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसके पहले कॉमा लगाते हैं। ठीक है, नहीं देन लगता है, कामा नहीं लगता, कामा लगता है आपका इसके साथ, एज सून एज के साथ, इसमें क्या लगेगा आपका, देन लगेगा। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको सिद्ध करेंगे। तो देखिए यहां पे लिखा हो एज सून एज द टीचर इंटर्ड द क्लास, इंटर्ड द क्लास, जो ही अध्यापक कक्षा में पहुंचे फिर कामा लगा देंगे, आगे क्या हो जाएगा, ऑल गाइज स्टूड अप, स्टूड अप। ठीक, इसको क्या कर देना है आपको, निगेटिव बना देना है, बड़ा आसान है, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपको क्या कर देना है, जहां पे ये एज सून एज दिखाई पड़ रहा है इसकी जगह पर क्या लिख देना है आपको, नो सूनर डिड, क्या लिखना है, नो सूनर डिड। समझ में आया, एज सून एज जहां लिखा है उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, नो सूनर डिड। अब इसमें ध्यान देने वाली मामूली सी बात यह है, जब आपको यहाँ पे डिड मिल गया तो जो आपकी मेन वर्ब होगी वो कौन सी फॉर्म में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आएगी, क्योंकि डू डज और डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो, द टीचर, ये उतरा यहाँ से, यहाँ पे देखो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म रखी है, ये आपकी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। क्लियर, इंटर्ड द क्लास। अब जहां पे ये कामा लगा है, ये कामा जो दिखाई पड़ रहा है, इस कामा की जगह पे क्या लगता है, देन लगता है, कामा की जगह पर क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑल गाइज स्टूड अप, ये आपका क्या हो गया, ये अफर्मेटिव वो हो गया आपका। अब मान लो आपको इसकी जगह पर हार्डली व्हेन लिखा होता तो तब भी इसी रूल को फॉलो करते, जहां पे ये हार्डली रखा है तो इस हार्डली की जगह पे क्या लिख देंगे, एज सून एज, क्या लिखेंगे, एज सून एज। ठीक, सॉरी नो सूनर, हार्डली की जगह क्या लिखेंगे हम, नो सूनर डिड, और जहां पे व्हेन लगा था वहां पे क्या लगा देंगे, देन लगा देंगे। और हार्डली वाले में ध्यान ये रखना होता है, जो टेंस दिया होगा उसी टेंस को फॉलो करेंगे, ये नहीं कि आप स्पेशल रूल्स का फॉलो कर लें। क्लियर, से यहाँ पे हम तो एग्जाम्पल के माध्यम से ही आपको समझा दें, वरना आपके पास कंफ्यूजन रहेगा। यहाँ पे देखो लिखा हो हार्डली, हार्डली, हार्डली रमेश हैड एस्केप्ड, ई एस्क, ठीक, व्हेन, व्हेन हिज फादर केम, इसको क्या करना है आपको, निगेटिव है, को क्या लिखा, मुश्किल से ही राम भाग पाया जब उसके पिताजी आ गए। समझ गए पूरी बात, तो इसको निगेटिव है, तो हार्डली जहां पे लिखा हुआ है तो हार्डली की जगह पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कुछ तो नहीं करना है, यहाँ पे क्या लिख देना है आपका, नो, फिर क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड, इतना लिख गया आपका। फिर क्या कर देना, जैसे ये पूरा फॉर्मेट था वहां तक पूरा फॉर्मेट ले आओ। तो यहाँ रमेश लिखा जहां पे तो रमेश हम लिख देंगे, ठीक भैया। हैड लिखा तो हैड लिख देंगे, ई एस, ई एस, एस्केप लिखा है, एस्केप माने भाग जाना होता है, एस्केप। जहां पे व्हेन लिखा हुआ है, व्हेन की जगह पे हम क्या लगा देंगे, देन लगाएंगे, व्हेन की जगह पर क्या लगाएंगे, देन, देन हिज फादर केम। ये चीज आपको हमको लग रहा है समझ में आ रही होगी और प्रॉपरली समझ में आ रही होगी। अभी मैं इसी वीडियो में आगे देर वाले सेंटेंस का भी बताऊंगा। अब हम देखेंगे कुछ और सेंटेंस हैं जिनको थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। ऐसे सेंटेंस जो किससे प्रारंभ होते हैं, देयर से प्रारंभ होते हैं। किससे प्रारंभ होते हैं, देयर से। देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, क्या, स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, इनकी भी क्या करना है हमको, निगेटिव बनाना। इसमें बड़ा आसान है, कहने का मतलब है इसमें आपका अगर जो नाउन दिया होगा ये क्या है, अगर आपका सिंगुलर, क्या सिंगुलर नंबर है, ठीक, तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नो, ठीक।
अगर नाउन जो आपका क्या है, अगर नाउन आपका क्या है, प्लूरल नंबर है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। इन पॉइंट को ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं। अगर नाउन आपका सिंगुलर नंबर है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, नो लगाएंगे, और प्लूरल नंबर है तो नॉट लगाएंगे। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से आप देखिए, यहां पे लिखा है देयर वाज ए डॉग इन माई विलेज। अब समझो, इसको आपको क्या कर देना है, निगेटिव बनाना। बड़ा आसान है, मैंने बताया देयर वाले सेंटेंस, देयर वाले सेंटेंस में अगर नाउन आपका एक है, सिंगुलर नंबर है, तो नो लगाएंगे, और प्लूरल नंबर है तो नॉट लगाएंगे। आपको यहां देखना है, देखो डॉग हमारा क्या है, एक है, 4 5 है, एक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, जो एक को हटा देंगे, इसकी जगह क्या लगा देंगे, हम नो लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर वाज नो डॉग। समझ में आया। आगे क्या हो जाएगा, इन माई विलेज। अब इसी सेंटेंस को हम प्लूरल में बनाते हैं, आप देखिएगा। अब देखो सेम सेंटेंस रखेंगे हम, देयर वेयर देयर वेयर 10 dogs इन माई विलेज। इसको भी क्या कर देना है, निगेटिव बना देना है। अगर सिंगुलर, मैंने बताया सिंगुलर अगर होगा तो क्या लगेगा, नो लगाएंगे, और 10 और क्या लगेगा, अगर नंबर प्लूरल में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, हम नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर वेयर नॉट 10 dogs इन माई विलेज। ये चीज आप समझ रहे होंगे, ये बहुत अच्छे तरीके से रूल्स हैं आपके पास। आप जितना पढ़ते जाओगे, जितना अध्ययन करोगे, आपको उतनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जब समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उनसे जब परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, जूझोगे, तब आपका दिमाग शार्प होगा, वहीं से चीजें निकल कर आनी शुरू होंगे। थैंक यू।